हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। क्वाड्रेटिक की सीरीज में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट दो लेक्चर से हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये काम किया था कि क्वाड्रेटिक होती क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और वहाँ से देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है एंड उसके सॉल्यूशंस। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको कि जो उसके सॉल्यूशंस है उनका नेचर कैसा डिसाइड करेंगे कि उनके जो सॉल्यूशंस आएंगे, उनके जो आंसर्स आएंगे, मतलब एक्स के जो आंसर्स आएंगे वो रैशनल कब होंगे, आंसर्स कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे तो इक्वल्स मिलेंगे, इस पे हमने काम किया था। और वो पूरा टोटली खेल किसके ऊपर डिपेंड करता था? डी के ऊपर। मतलब डी अगर पॉजिटिव था, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव था, तो हम बोल सकते थे कि रूट्स कैसे थे, दो रियल्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डी जीरो आता था तो हम क्या लेते थे? रूट्स रियल एंड इक्वल। एंड डी लेस देन जीरो होता था, मतलब नेगेटिव होता था, तो वहां से रूट्स नहीं मिलते थे। यहां तक हमने काम कर लिया था। एंड फिर लास्ट में और नेचर ऑफ रूट्स में एक स्पेशल केस देखे थे कि डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, एबीसी रैशनल हो गए तो रूट्स रैशनल होंगे। ऐसे कुछ हद तक हमने देखा था। फिर रूट्स इरेशनल कब होंगे, इस पे काम किया था। एंड लास्ट टाइटल जो था हमारा, रूट्स इंटीजर कब होंगे, तो उसकी कोई थ्योरी नहीं है, उसको एज ए एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाया था। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मतलब एक एग्जांपल्स कराया था, और मैंने दो एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दिए थे, जिसमें से एक अभी तक लिखा है। ठीक है सर, ये आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा दोनों एग्जांपल्स को जो मैंने होमवर्क में दिए थे। तो दोनों के मैंने आंसर लिख देते। फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व कर दे रहा हूं। आपके पास मेथड आ जाएगी कि इस तरीके के सवालों को कैसे डील करना है, बड़े एक में से समझना है। अगर कल का नई सवाल समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। कल के क्लास जो लेक्चर, मतलब जो क्वेश्चन था लास्ट, उसको भी एक बार फिर से कर लेना, एंड जो बचा उसको एक बार फिर से ट्राई कर लेना, फिर पक्का गारंटी से बन जाएगा। ठीक है सर, तो वही इसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूं, फिर आज क्या पढ़ेंगे हम उस पर आएंगे। ठीक है सर, तो क्या क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0, फाइंड द लेमडा फॉर विच इट हैज इंटीजर रूट्स। मतलब लेमडा की ऐसी वैल्यू बताना है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या हो? इंटीजर्स हो, है ना। तो एज ए क्वेश्चन ही समझा रहा हूं मैं ना, इसका कोई जनरल कोई थ्योरी नहीं है बच्चों, है ना। बस यही कंडीशन है, किताबों में लिखा है मैक्सिमम कि लीडिंग ऑप्शन होना चाहिए 1 और बी और सी क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए ना, इंटीजर्स होना चाहिए, बस इतना लिखा है ना, बाकी कोई थ्योरी नहीं है ना। इसमें भी सस्पेंस है, तो इसको भी कैसे डील करेंगे? सबसे पहले क्या होना चाहिए? डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। क्यों होना चाहिए? मैंने कल बता दिया था कि अगर रूट्स इंटीजर चाहिए तो रूट्स क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई कितना होता था? 2a। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो कुछ चांस है रूट्स इंटीजर होने के। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं हुआ तो फिर रूट में ही रहेगा, मतलब x कैसे आएगा? इंटीजर आएगा ही नहीं। मतलब पहली कंडीशन थी कि इसका जो d होता था वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम कर क्या रहे हैं? हम वही लास्ट वाला क्वेश्चन जो था कि रूट्स इंटीजर आएंगे तो लेमडा की वैल्यू, इस टाइप के सवाल आएंगे तो उनको कैसे डील करना है, मेरा मोटिव ये है। ठीक है सर, एज ए क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं, है ना। तो निकालते इस क्वेश्चन का डी, पहले कल भी किया था हमने, डी निकाला था। तो डी कितना आएगा इसका? लेमडा स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 1 इंटू सी कितना है? 2 लेमडा इक्वल्स टू डी क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो डी सपोज होना चाहिए पी स्क्वायर बोल दिया मैंने। उसके बाद क्या सिखाया था मैंने ना, उसके बाद क्या सिखाया था? यहां से कितना आ गया? लेमडा स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 8 लेमडा इक्वल्स टू कितना आ गया? पी स्क्वायर आ गया, है ना। अब यहां से कल के क्वेश्चन में याद करो, एक टर्म यहां पर कांस्टेंट साइड में थी, आई थिंक उस टर्म का नाम क्या था? 8 था क्या शायद? हाँ, 8 या -8 था। आज तो कुछ टर्म नहीं है ना। तो पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना लिखा है? 2 इंटू 4 लेमडा लिखा है, बोलो हाँ है ना। प्लस मैंने क्या कर दी यहां से 16 ऐड कर दिया इधर भी और 16 ऐड कर दिया इधर भी, है ना। क्या किया? ये एज इट इज लिखा है, ये भी एज इट इज लिखा है, 16 और 16 दोनों साइड ऐड कर दिया ना। समझना ध्यान से, कितना बचेगा यहां से बताओ? लेमडा माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा है क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इधर कितना बचेगा? पी स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? 16, है ना। तो ये कितना बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेमडा माइनस 4a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू भी 16, है ना। यू हैव वन मोर चांस, आपको एक और मिल रहा है ना मौका की समझने का, है ना, समझने का। वही यहां से क्या बताया था कि ए बी सी कितना है? ये इंटीजर्स होना चाहिए। तो आपका बी कितना है? यहां से बी कितना है? लेमडा है। तो लेमडा क्या होना चाहिए? बी क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तो बी इंटीजर्स होगा, मतलब लेमडा भी कैसा होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए ना। तो p तो हमारा इंटीजर था ही, क्योंकि जो किसी भी नंबर्स का हम स्क्वायर ले रहे, हम के √7 का स्क्वायर थोड़ा ना लिख रहे। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या? 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, मतलब किसी इंटीजर्स का स्क्वायर। तो p भी क्या है? इंटीजर्स है। लेमडा भी क्या है? इंटीजर्स है। मतलब इसको भी क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। और ये भी क्या है? इंटीजर्स।
तो हमें ऐसे दो नंबर्स लेना है जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, इंटीजर आ जाए, वो भी कितना आ जाए 16। तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, वो पॉसिबल पेयर निकाल लेते हैं और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, ये कंडीशंस थी इंटीजर्स के लिए, ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दी थी, है ना। ऑब्वियस अगर ये रूट में आ गया तो फिर वही डिवाइड बाय रूट 2a कर दिया आपने, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, है ना। अगर आपका b 1/2 हो गया तो माइनस 1/2 प्लस ये तो इंटीजर होगा कुछ 3 टाइप, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, इसलिए हम बोल रहे हैं इंटीजर होना चाहिए, है ना, रूट के तो चांस ही नहीं है। तो इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, और ये दो नंबर्स भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना है। तो क्या क्या पॉसिबल कैसे, एक 1 हो जाए, एक 16 हो जाए, एक 16 हो जाए, एक 1 हो जाए, है ना। और क्या हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, एक 2 हो जाए, एक 8 हो जाए, एक 8 हो जाए, एक 2 हो जाए ना, ये हो सकता है। और क्या केस हो सकता है, और क्या केस हो सकता है बताना जरा, है ना। और क्या केस हो सकता है हमारा, 4 दूसरा 4 हो जाए, है ना। और कोई सा केस हो सकता है क्या, बस आई थिंक इतने ही हो जाएंगे। 16 के फैक्टर निकाल लो आप, है ना। 16 के फैक्टर कितना आएगा, 2 से 8, फिर 2 से कितना जाएगा 4, फिर 2 से कितना जाएगा 2, और फिर ये 1, है ना। तो बस यही केस हो सकते हैं, 8 × 2, है ना बस। और क्या हो सकते हैं, इनके नेगेटिव हो सकते हैं कि एक -1 -16 हो जाए, दूसरा क्या हो जाए -16 -1 हो जाए, फिर -2 -8 हो जाए, फिर -8 -2 हो जाए, फिर -4 -4 हो जाए, ये केस भी हो सकते हैं। तो इतने पॉसिबल्स पेयर है ना, तो बारी बारी से सबको सॉल्व करेंगे। तो एक केस में मैं 1-2 केस लेके बता दे रहा हूं, जैसे लैम्डा -4 + p इजिकल्स टू कितना हो गया 1, इसको पहले वाले को 1 बोल दिया, एंड लैम्डा माइनस न्यू माइनस p, इसको क्या सपोज कर लिया 16, सॉल्व कर लिया। तो कैसे करेंगे, यहां से सॉल्व कैसे कर, ये लैम्डा -न्यू नहीं, लैम्डा -4 है ना, चोट हो जाएगी। वही तो बोले हम 3 वेरिएबल्स कैसे आ रहे हैं, 4 है बच्चों। कितना आएगा, यहां से दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 लैम्डा -8 इक्वल्स टू कितना आएगा 17, तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा 25। तो लैम्डा इंटीजर्स नहीं आ रहा है, तो इसको ये वाला केस नेगलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको लिया, यहां पर एक बार 16, यहां पर 1, ऐसे यहीं पे कर देना डायरेक्ट सॉल्व, परेशानी होना। वापस अगेन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो ये वाला केस भी गायब हो जाएगा। फिर अगले केस में इसको क्या ले लिया 2, इसको क्या ले लिया 8, इसको इवेल्युएट करके देख लेते हैं। तो इसको जब 2 और 8 लिया तो दोनों का सम किया, तो दोनों का सम करने पर कितना आएगा 2 लैम्डा -8 इक्वल्स टू कितना आएगा 10, और यहाँ से 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा 18, तो लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ से 9, तो लैम्डा 9 आ गया। हाँ ये सॉल्यूशन भी था, है ना, लैम्डा 9 चलेगा, है ना। हमें लैम्डा की वैल्यू ही चाहिए, तो लैम्डा कितना आ गया आपका 9, है ना। और क्या केस लेंगे, अगला क्या लेंगे 8 और 2, 4 और 4, तो आप इनके केस लोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। लैम्डा जो भी आंसर्स मैंने लिख रखे थे, बस मैंने हिंट दे दिया, ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, ऐसे पॉसिबल केस आएंगे। सेम टू सेम कंसेप्ट आप किसमें करोगे, लास्ट वाले में करो, जो मैंने इसके बाद वाला होमवर्क दिया था। एक आपके पास एक और चांस है, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसको भी सॉल्व करा देंगे, है ना। तो यहां तक की कहानी थी, इंटीजर्स वाले सवाल कैसे आएंगे उसको डील करना है। शुरुआत में बच्चों आपको टफ लग सकता है, हल्का फुल्का ये वाला पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट, बट 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, जब आगे 10-15 लेक्चर तक मेरे देख लोगे, तब तक मैच्योरिटी आ जाएगी। अभी आप बिल्कुल 10th से पढ़ के आए हैं, तो आप पेशेंस लिख ले किताब में, कॉपी में। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं कोचिंग नहीं जा रहे, आप कहीं फीस नहीं भर रहे इतनी, तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ पेशेंस। थोड़ा पेशेंस रखो, आराम से देखो, इत्मीनान से देखो, उसी शिद्दत के साथ देखो कि यार हाँ मैं बिल्कुल जो अपनी ऑफलाइन क्लास होती थी वैसे मैं समझ रहा हूँ, पूरे मन में अंदर रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब समझ में आएगा। और ऐसे लगेगा हाँ देखना यार, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। आपको पूरा प्रॉपर वे में फॉलो कर रहे हैं, हम बोल रहे ना, आपको लिखना भी है, नोट भी करना है। आपके पास क्वेश्चंस की कमी है, कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बुक नहीं है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, वहां पर ज्वाइन हो जाओ, वहां मैं आपको सब प्रोवाइड करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, बस आपको पढ़ना है, ठीक है सर, हम बिल्कुल खड़े आपके साथ, ठीक है सर। तो यहां तक हमने क्लियर कर दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं ना। हाँ सर, तो अब क्या करेंगे हम, है ना, अब आज क्या करेंगे, आज हमारा क्या टारगेट है। अभी तक हमने रूट्स के नेचर के बारे में देख लिया ना, रूट्स नहीं मतलब एक्स जो सॉल्यूशंस था उसके नेचर के बारे में बोल दिया। आज हम क्या देखेंगे, है ना, आज हम क्या देखेंगे बता रहा हूं, जैसे ax² + bx + c, इसको हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, जहां पर a को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। एंड इसका सॉल्यूशन क्या होता था, x = -b + अंडर रूट ऑफ d/2a। एंड दूसरा क्या होता था, x = क्या होता था, -b - अंडर रूट d/2a। तो ये जो सॉल्यूशन आता था, सॉल्यूशन ये x की वैल्यू, जो 2x की वैल्यू आती थी, इनको बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
और जो x की वैल्यू आती है सॉल्व करने पर 2, उनको क्या बोला जाता है मार्केट में? रूट्स। नया नाम मैंने कल भी हल्का सा बता दिया था, बट आज हम इसी पे काम करने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रूट्स, है ना, रूट्स। तो मार्केट में ये दो एक्स हैं, तो एक एक्स को मार्केट में अल्फा पुकारते हैं और एक एक्स को क्या पुकारते हैं? बीटा। आपकी मर्जी है ना, राम श्याम घनश्याम कुछ भी मानना हो, चिंटू पिंटू पिंकी चिंटी कुछ भी मानना हो आप मान सकते हो, पर मैथमेटिकली किससे डिनोट करते हैं इसको? एक को क्या बोलेंगे? अल्फा, एक को क्या बोलेंगे? बीटा। सर मैं इसको अल्फा बोलूंगा, इसको बोल दो, किसी को बोल दो, पर बोल दो। तो जो एक होता था उसको क्या बोलेंगे? अल्फा, और एक को क्या बोलेंगे? बीटा। मतलब अल्फा और बीटा कौन है? इसके क्या है? रूट्स। ठीक है सर। तो सर फिर ये रूट्स है सर, ठीक है सर, आपने रूट्स बता दिया। सर आज पढ़ेंगे क्या? आज है ना, आज करेंगे क्या? रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। कौन कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म मतलब ये सी, इनके बीच में क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। रूट्स मतलब कौन? अल्फा बीटा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कौन? ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कौन? बी। और कांस्टेंट मतलब कौन? सी। मतलब अल्फा बीटा ए बी सी में क्या देखेंगे? रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेशन। इनके बीच में कुछ अच्छा सा रिलेशन होता है, उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे और उनसे रिलेटेड में 3-4 प्रॉब्लम करूंगा, ताकि उसको डील कैसे करना आपको वो आ जाएगा। क्या बोला? आज पढ़ने क्या वाले हैं? रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या पढ़ने वाले हैं हम? रिलेशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन। सर कैसा रिलेशन? जैसे ये जो x की जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया आपने, तो आपके पास कितनी वैल्यू आई? 2 वैल्यू आई। क्या है? एक बार माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है, और एक बार माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। तो एक को क्या बोला मैंने? अल्फा, दूसरे को क्या बोला मैंने? बीटा। मैंने गलती से इनका सम कर दिया, ऐसे ही फालतू बैठा था, सम कर दिया। तो सम कर दिया तो क्या होगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है, और यहां भी सम कर दिया, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 2 है ना। तो एलसीएम ऊपर एड सीधे एड हो जाएंगे, माइनस बी अंडर रूट डी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी, अंडर रूट डी क्या होगा? कैंसिल। कितना आएगा? माइनस बी माइनस बी बाई ए। तो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा? माइनस बी बाई ए। इट मीन्स सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, वेयर बी एंड ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, है ना। तो ये पहला रिलेशन आया। ऐसे रिलेशन आज पढ़ेंगे। तो सर प्लस करके देख लिया, आ गया। मल्टीप्लाई करने पर भी कुछ एक बढ़िया रिजल्ट आता है, इसलिए हम निकाल रहे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करें, पहली टर्म कौन है? माइनस बी अंडर रूट डी बाई 2 है। इसको मार्केट में बहुत सारे मेथड से बताने के अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई 2 होता है। और आपने अगर थोड़ी भी 10th मैथ्स पढ़ी होगी तो रट्टा मारा होगा आपने, है ना। रट्टा क्या मतलब? समझा भी होगा। ये एक तरीका है ना, ऐसा बहुत सारे अलग अलग तरीके से भी निकालते हैं, तो ऐसा ही बोल सकते हो। तो सम ऑफ रूट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ रूट्स। क्योंकि रूट्स कौन है? अल्फा बीटा, उनका क्या है? सम। वो कितना होता है? माइनस बी बाई ए। आज हमने क्या कर दिया? अल्फा बीटा, मतलब हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कितना आता देखते हैं। ये ए है, ये भी ए है, सेम है। ये बी है, ये भी बी है, बट यहां पर कौन है? प्लस, और यहां पर कौन है? माइनस। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था? याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब कौन आएगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अपन का ना आएगा 2a, कितना आएगा ऐसे? बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर कितना आएगा? डी अपन कितना आएगा? 2a। ये डी कितना होता था? याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना आ गया? 2a। माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ए से क्या होगा? कैंसिल, है ना। तो कितना बचेगा यहाँ से? और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना आएगा? 4a स्क्वायर आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 4a स्क्वायर। यहाँ भी कौन आएगा? 4a स्क्वायर। ए 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल। ए से एक बार कैंसिल होगा, कितना बचे? c बाई ए। हैंड c बाई ए, मतलब अल्फा बीटा कितना आया? c बाई ए। मतलब इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हमें रिलेशन मिला कि किसी भी कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो उसका जब हम क्या निकालेंगे, जो आंसर्स आएंगे उनका जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हमने बेसिक दो रिजल्ट्स बताए जो आपने पढ़ चुके हैं। आगे भी हम इनके डिफरेंस को, इनके प्रोडक्ट को, मतलब ये किया क्या कि अगर दो रूट्स का सम करेंगे तो ये मिला,
दो रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। तो किस में रिलेशन आ रहा है, रूट्स में और ए और बी में, रूट्स में और ए और बी में, है ना। तो इसी टाइप से हम आगे और रिजल्ट इनोवेट करते जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू, कुछ नॉर्मल भी, उनको हम बारी बारी से लिखते जाएंगे एज अ रिजल्ट। ठीक है सर, तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो मार्केट में आज के बाद अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आ गया तो उसके जो दो x की वैल्यू होगी उसको क्या बोलते हैं, रूट्स, और जो उसका एक का नाम क्या रख दिया मैंने, अल्फा, एक का नाम बड़े बुजुर्गों ने क्या रखा, बीटा। तो उनका जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा, -b/a, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, c/a। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे थोड़ा लेते हैं। हाँ सर, ठीक है सर। तो जैसे है ना, मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं। जैसे x² माइनस 7x प्लस 10 ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बार बार बना रहे हैं। इसके दो फैक्टर हमने शुरू से बना रहे हैं, अगर कॉपी बना रहे हो अच्छे से तो आपको दिख जाएंगे ना। तो इसका एक फैक्टर कितना आएगा 2 और एक कितना आएगा 5। तो इसका अल्फा कितना हो गया 2 और बीटा कितना हो गया 5, है ना। तो ऐसे मैंने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताओ, -b/a। तो -b मतलब कौन, -7, b की वैल्यू -7 है, बाई a कितना है 1, तो कितना आएगा 7। ऐसे भी निकाल के देख लो, सम कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अल्फा डॉट बीटा ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आएगा 10। ऐसे देख लो, तो अल्फा डॉट बीटा कितना मतलब c/a, मतलब कितना आएगा, c मतलब कौन 10/1। तो अल्फा डॉट बीटा c/a। तो अगर डायरेक्ट पूछ ले कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसका क्या पूछ लिया, सम ऑफ रूट्स पूछ लिया, क्या पूछ लिया उसका, क्या पूछ लिया, सम ऑफ रूट्स पूछ लिया, तो रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। बिना निकाले भी हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा -b/a। अगर प्रोडक्ट पूछ लिया तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, c/a। इसी बात का यही मतलब है, ठीक है सर। एक काम की बात, जैसे हमने अल्फा लिखा था -b प्लस √d/2a, जनरल का ax² प्लस bx प्लस c का अपॉन 2a। बीटा कितना लिखा था, -b माइनस √d/2a। हाँ सर लिखा था। अगर d मान लो आपका कैसा हो गया, d नेगेटिव हो गया आपका, मतलब d आ गया आपका -3, तो आपका d -3 आ गया तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा, -b प्लस √-3/2a, और बीटा कितना आएगा, -b माइनस √-3/2a। और मैंने बता दिया कि -√3 मतलब क्या लिखेंगे उसको, -1 इंटू √3, रूट -1 कितना है बेटा, मतलब √3 इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, रूट्स रियल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव। पर वो कौन से रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स। रूट्स तो होंगे पर कौन से रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स। मतलब क्वाड्रेटिक के रियल, अगर बोले रियल रूट्स पूछे तो फिर नहीं बात करेंगे, बट उनके इमेजिनरी रूट्स होंगे, उसको बोलेंगे अल्फा इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, -b प्लस √3i। तो अल्फा क्या हो जाएगा, -b प्लस √3i/2a, और बीटा कितना आ जाएगा, कब, जब d अगर सपोज -3 आ गया, सपोज, पता नहीं एग्जांपल्स देखेंगे, और बीटा कितना आएगा आपका यहाँ से -b माइनस √√3i/2a। तो सर बताना क्या चाह रहे हो, बताना ये चाह रहा हूं कि जब मान लो d नेगेटिव आ गया आपका, d नेगेटिव आ गया, अब जोड़ोगे रूट्स तब भी आंसर क्या आएगा, अब भी जोड़ोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। -b कितना आएगा, -2b, और नीचे एलसीएम कितना है 2a, कैंसिल हो गया कितना आएगा, -b/a। तब भी हम क्या बता सकते हैं, सम ऑफ रूट्स। कब, जब रूट्स रियल ना हो, मतलब सम, और ये जो आंसर है अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये किसके लिए है, ये सारे के लिए है, पूरी क्वाड्रेटिक के लिए, चाहे रूट्स रियल हो या ना हो। क्यों, क्योंकि वो जो डी वाला फंडा है, जो अंडर नेगेटिव वाला हो चाहे पॉजिटिव वाला, वो तो आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल से समझना, मैंने क्या बोला आप समझ गए होंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, मतलब उसका डी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। जैसे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, है ना। इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 इंटू 4 इंटू 1, है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला, अपॉन 2 इंटू a कितना आ गया 1। बच्चों एबीसी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इतना मैं तेज से कर सकता हूं अब, है ना। तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 4 इंटू a कितना है 1, इंटू c कितना है 1, रख दिया। ये लो बच्चों, तो x कितना आ गया यहां से, -1 प्लस माइनस √-3/2, है ना। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, समझना है ना, क्योंकि आपके अंदर डाउट आ सकता है। ये कितना आया लिखा है, √3i भी बताया, अपॉन 2a, ना। तो रूट्स कैसे आए, इसको क्या बोलेंगे, रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, रियल नहीं आएंगे, बट ऐसे ये रूट्स आएंगे। अगर इमेजिनरी रूट्स पूछ ले तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है सर। तो इमेजिनरी रूट्स हो चाहे रियल रूट्स हो, जब इनका सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो इनका सम करेंगे तो एक बार प्लस लेके लिखूंगा, एक बार क्या करूंगा, माइनस लेके लिखूंगा,
और जब इनका सम करने बैठूंगा ये चीज तो आपस में क्या जाएगी, कैंसिल। तो -1 कितना आएगा, -2/2, मतलब कितना आएगा, -1। मतलब रूट्स रियल नहीं होंगे तब भी हम डायरेक्ट क्या फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, है ना। बट इस सम ऑफ रियल रूट्स नहीं होगा, सम ऑफ क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। ये सम ऑफ क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। इसलिए हम ax² + bx + c = 0 में चाहे रूट्स रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, सम ऑफ रूट्स तो पक्का कितना आएगा हर बार, -b/a। ये रिजल्ट इसके लिए नहीं है कि रूट्स रियल होंगे उसी के लिए होगा, नहीं नहीं नहीं, अल्फा बीटा चाहे इमेजिनरी हो चाहे रियल रूट्स हो, उनका सम जो आएगा हमेशा क्या आएगा, -b/a। जैसे इसमें सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -b/a के हिसाब से, माइनस ऑफ b कितना है इसमें, 1/a, -1, और ऐसे भी कितना आ रहा था, -1, कैसे भी निकाल लो, है ना। तो ये सम ऑफ रूट्स आता है, ये इमेजिनरी रूट्स का भी सम होता है, मैंने हल्का फुल्का बता दिया, देख के रख लो, जब कॉम्प्लेक्स सिखाएंगे हम तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अभी पीएचडी नहीं कर सकते हम, बस रट्टा मार के रख लो कि रूट -1 इज कॉल्ड आयोटा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, है ना। इतनी बात कर ली, तो हमने किस पे काम कर लिया, सम ऑफ रूट्स पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, c/a, है ना। ये नोट नंबर 1 हो गया आज का, है ना, आज का ये नोट नंबर 1 हम लिख दे, तो आज जो पढ़ा हमने, है ना, आज लिखते जाएंगे। -b/a एंड अल्फा डॉट बीटा कितना आएगा, c/a। बच्चों आप ये क्वाड्रेटिक देख रहे हो ना, इसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनइक्वलिटी और मॉड जाके देख लेना। जो अपने बेसिक मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स खत्म किए हैं उनको जाके देख ले, तो आपको मैं इनइक्वलिटी का भी इस्तेमाल कर लूंगा, फिर यहाँ पर मॉड का भी इस्तेमाल कर लूंगा, नहीं तो फिर मेरे हाथ रुक जाएंगे। मैं सबका इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, तो आपको वो जाके पहले देखना है क्या, इनइक्वलिटी, मॉड, लॉग इनइक्वलिटी, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना। हमने ठीक ठाक लेक्चर, हमने बेसिक इतना करा दिया है ना, इतना आप कर लोगे, समझ लोगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी जब मैं एकदम से यूज कर लूंगा, ठीक है सर। हाँ सर, तो बताना क्या चाहते हो, जैसे, है ना, एक और काम की बात कि x² - 7x + 10 = 0, इसके रूट्स कौन आए थे, x = 2 और 5, है ना, बार बार हम इसी को यूज करेंगे। तो अल्फा क्या आया था इसका 2 और बीटा क्या आ गया 5, किसी को भी एक अल्फा और एक बीटा ले लो। जब अगेन 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हालांकि बहुत बेसिक बात है पर बताना जरूरी है क्योंकि आप बिल्कुल बच्चे हो अभी। कितना आएगा, 4 - 14 + 10, 4 - 14 - 10 + 10 कितना आ गया, 0। अगर आप 5 भी रखोगे तो कितना आएगा, 25 - 35 + 10, है ना, 25, 5 7 से 35 + 10, है ना। ये क्या किया मैंने, अल्फा और बीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया ना बारी बारी से, तो तब भी कितना आ गया, -10 + 10 = 0। मतलब जो रूट्स होते हैं वो उसमें रखेंगे तो वो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, मतलब 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया ना, है ना। तो अगर ऐसा बोल दिया कि ax² + bx + c = 0 का अल्फा और बीटा रूट्स है, इसका मतलब क्या होगा कि a∝² + b∝ + c की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। मतलब x की जगह जब अल्फा रखेंगे, यहां भी अल्फा रखेंगे, तो जब इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। जैसे यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 0। सेम बीटा भी रखेंगे, a∝² + b∝ + c भी कितना आएगा, 0। ये काम का रिजल्ट है। क्या बोला मैंने, अगर कोई सा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, p, q, r, s, t अगर वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो जब उसमें रखेंगे तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये भी एक काम की बात है। क्यों 0 आएगा आंसर, क्योंकि मैंने बता दिया एग्जांपल से, ठीक है सर, ये काम की बात है। ये नोट नंबर 2 आया, क्या आया कि अगर ax² + bx + c = 0 के अल्फा और बीटा रूट्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, a∝² + b∝ + c कितना आएगा, 0, और a∝² + b∝ b∝ है ना, b∝ + c = 0। ऐसा क्यों आएगा, क्यों 0 आंसर आएगा, क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसका रूट्स है, मतलब जो रूट्स होता है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई ना। ये बहुत बेसिक सी बात है ना। ये 2 बातें पढ़ी। तीसरी बात बड़ी काम की बात है ना, नोट नंबर 3 है ना, नोट नंबर 3 हम किस पे काम करने जा रहे हैं बच्चों, ये क्या लिखा है, ये रिलेशन है किसके बीच में, अल्फा बीटा और कोफिशिएंट्स में रिलेशन है, और यही अल्फा बीटा का रूट्स है, तो उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। ये जितने भी रिजल्ट्स है, ये आगे मैं जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं 3 4 5 उसमें आपको हेल्प करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है सर। नोट नंबर 3 क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c, क्या मैं तेज चल रहा हूं, क्या तेज तो नहीं चल रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि यार है ना, मैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आपने अगर वो क्या बोलते हैं उसको, इनइक्वलिटी से मुझे फॉलो किया है तो मैंने काफ़ी धीरे पढ़ा है और मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं लगभग 10th की है, कोई नई बात नहीं है।
अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए उसमें मैंने केवल एक ही नई बात बताई कि आपको कल की क्लास में वो भी लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा हेवी लगा होगा कि रूट्स इंटीजर वाला केस, वो भी अगर आपने 2-3 बार कर लोगे तो ईजी लगेगा। इस बात मतलब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर समझ आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। तो जब पूरे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो मैं सबका जो भी कॉमन डाउट होगा मैं उसको फिर से वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लेना। बस मैं आपसे एक भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको पढ़ना है, लिखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, सब काम करना है तो काम हो जाएगा अपना, है ना। ठीक है सर, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां पर अल्फा और बीटा उसके कोने रूट्स है। सर ये कैसे लिख सकते हैं? ये दोनों इक्विवेलेंट है, करके ही बता देता हूँ ना आपकी इस तसल्ली के लिए। मल्टीप्लाई कर देते कितना आएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर में किया, एक्स का बीटा में किया, फिर अल्फा का एक्स में किया, फिर अल्फा का इसमें किया, तो प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ दोनों में से माइनस क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा। बोलो अल्फा बीटा कितना था, अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस बी बाई ए, अल्फा डॉट बीटा कितना था, सी बाई ए, है ना। कितना आएगा यहाँ से सबका एलसीएम a, तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी, ए से क्या कैसे, अरे वही रामायण लिखिए। मतलब कल को अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एक्सप्रेस करने का तरीका बोले तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस कितना आएगा यहाँ से, a टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। ये हमारा नोट नंबर 2 था, आपके पास लिखा होगा, ये हमारा आ गया नोट नंबर 3, है ना। अगर कल को a1 हो जाए तो आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 को, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक्स इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। बस a की वैल्यू 1 हो गई ना, जब a की वैल्यू 1 है तो ये आपकी इक्वेशन होती थी जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते थे, अल्फा और बीटा। तो अब यहाँ अल्फा बीटा रख देते तो आपको क्या मिल जाती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये उसके लिए रिजल्ट था, ये हमारा आ गया रिजल्ट नंबर 3, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों रिजल्ट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे, सबका मीनिंग समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं कुछ बारी बारी से करवा रहा हूँ एग्जाम्पल्स, जितना मैंने पढ़ाया वहाँ से 4-5 एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा। अब मैं करने के वाले, हम जितना भी हमने पढ़ा ना, थ्योरी पढ़ा, उसके ऊपर क्या करने वाले, एग्जाम्पल्स। थोड़े एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आए तो बड़े पेशेंसली देखना 4-5 एग्जाम्पल, बट वो इस पूरी थ्योरी को कवर कर देंगे, इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूँ एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो अब हम क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल्स लिखा है ना मैंने, इससे जो हमने अभी तक पढ़ा ना उसके थोड़े फंडे क्लियर हो जाएंगे, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या पूछा है, रिलेशन, है ना। आज भी क्या पूछा है, रिलेशन बिटवीन बी और सी। बी और सी कौन है, वही कोफिशिएंट्स है और कांस्टेंट टर्म है। सच दैट इस बार कंडीशन है कि पहला क्वेश्चन क्या है, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट अल्फा माइनस 2 है, तो किसमें किसके बीच में रिलेशन पूछा है, बी और सी के बीच में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक रूट क्या है अल्फा और दूसरा रूट क्या है अल्फा स्क्वायर, तब भी किसके बीच में रिलेशन पूछा है, बी और सी के बीच में। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी किसकी टर्म्स में चाहिए, बी और सी के बीच में, बी और सी की टर्म्स में। मतलब रूट्स की जो वैल्यू है किसकी टर्म्स में चाहिए, बी और सी की। फोर्थ केस में क्या पूछा है कि अल्फा माइनस बीटा किसकी टर्म्स में चाहिए, बी और सी के बीच में। मतलब हमें रूट्स की मदद से ले दे के क्या निकालना है, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी। ए तो यहां पर 1 हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, ए भी लिख सकते हो वैसे, ना। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे क्या है कि हमको क्या गिवन है, हमें क्या पता है, इसके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक गिवन है ना। इसके रूट्स कौन दे रखे हैं, एक रूट कौन है अल्फा और दूसरा कौन है अल्फा माइनस 2 है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला, हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है, फिर हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक देने के साथ साथ क्या लिख रखा है हमें, बी और सी में रिलेशन चाहिए और अलग अलग रूट्स की कंडीशन है, या किसी बार में इसकी वैल्यू पूछी, ठीक है सर। करते हम, तो इसके अल्फा और अल्फा माइनस 2 आर रूट्स, इसके रूट्स गिवन है ना। तो क्या होगा, किसके बीच में रिलेशन, बी और सी के बीच में। तो अगर ये दो रूट्स है तो हमने क्या सीखा कि इन दोनों का सम जो आता था अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये बीटा का काम कर रहा है, तो इन दोनों का जो सम आता था, है ना, ये अल्फा माइनस 2 है, इन दोनों का जो सम आता था वो क्या होता था, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। ए कितना है इस क्वेश्चन में, 1, अरे ए 1 है। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता था, अल्फा इंटू बीटा, मतलब बीटा का काम कौन कर रहा है, अल्फा माइनस 2, वो कितना होता है सी बाई ए, तो सी कितना आ गया 1, है ना।
तो यहां से क्या मिला बच्चों, अल्फा प्लस अल्फा कितना आ गया 2 अल्फा, तो 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस बी। तो अल्टीमेटली यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो 2 माइनस बी और ये 2 डिवाइड में आ गया। क्या किया सर, क्या किया, थोड़े भोले बच्चे हैं सर, धीरे बताओ। 2 अल्फा बराबर माइनस बी प्लस 2, 2 का डिवाइड कर दो तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस 2/2। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख दी, तो अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस 2/2 इंटू माइनस बी प्लस 2/2 माइनस 2 है ना इक्वल्स टू सी। बस ये किस में रिलेशन आ गया, बी और सी में। हल्का फुल्का सिंप्लीफाई कर दे, कितना आएगा जरा बताओ ना अगली स्टेप में, माइनस बी प्लस 2/2 पहला एज इट इज, एलसीएम लिया कितना आएगा बच्चों माइनस बी प्लस 2 माइनस 4/2 इक्वल्स टू कितना आ गया सी, प्लस 2 माइनस 4 कितना बचेगा माइनस 2 है ना। तो ये क्या लिखा ए, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 इक्वल्स टू कितना हो गया सी हो गया। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू सी, तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 4c। ये रिलेशन आ गया, किसके बीच में रिलेशन आ गया बी और सी के बीच में। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या पूछा था, बी और सी में रिलेशन पूछा था कि जब एक रूट अल्फा और दूसरा क्या हो अल्फा माइनस 2। यही आज हम रिलेशन ही तो निकाल रहे हैं, किसके किसके बीच में, रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में। बस रूट्स इस बार इस टाइप से दे दिए, ये पहली बार सवाल है इसलिए टफ लगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इसलिए जानबूझ के ऐसे सवाल ले रहे हैं। दुखी मत होना बच्चों, इसको बार बार देखो मैंने किया क्या, पूछा क्या, है ना, इतना वो हम कर सकते हैं इसी उम्मीद रख रहे हैं। पेशेंस के साथ देखो, रिपीट करके देखो, नहीं समझ में आया तो। अगला क्या किया मैंने, वही बी और सी में रिलेशन पूछा है, जब इसके जो रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूट्स है वो कौन है अल्फा, एक रूट अल्फा और दूसरा कौन है अल्फा स्क्वायर है। इससे और समझ में आ जाएगा, पहला वाला सवाल समझ में आ गया, इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, 1 मिनट में। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका एक रूट कौन है अल्फा और दूसरा कौन है अल्फा स्क्वायर। ठीक है सर, वही बी और सी में रिलेशन चाहिए। तो हमें क्या पता कि इन दोनों का जो सम होता है हमने क्या सीखा है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए तो 1 है, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। और इनका प्रोडक्ट कितना होता था, बताओ इनका प्रोडक्ट कितना होता है, अल्फा बीटा कितना होता था, मतलब अल्फा क्यूब, वो कितना आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। एक रूट कौन है अल्फा और दूसरा कौन है अल्फा स्क्वायर, है ना, ये बीटा का काम कर रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, मतलब सी आ गया। तो अल्फा क्यूब इक्वल्स टू कितना हो गया सी हो गया, तो अल्फा बराबर कितना हो गया सी की पावर 1/3। अल्फा बराबर कितना हो गया, दोनों साइड पावर 1/3 ले ली ऐसे, अल्फा क्यूब की पावर 1/3 इक्वल्स टू भी सी की पावर 1/3, 3 से 3 गया तो अल्फा कितना आ गया सी की पावर 1/3 ना। बस अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो आंसर आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो कितना आएगा सी की पावर 1/3 है ना, प्लस सी की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी। कितना मिलेगा बच्चों, सी की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 2/3 इक्वल्स टू माइनस बी। ये रिलेशन आ गया है ना, ये गंदा सा रिलेशन आ रहा है, ये भी आंसर सही है। एक और रिलेशन ऐसे भी निकल सकता है, जैसे ध्यान से देखना, पहली वाली इक्वेशन क्या है कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है माइनस बी, अल्फा कॉमन लिया कितना बचेगा बताओ यहाँ से 1 प्लस अल्फा है ना, इक्वल्स टू कितना आएगा ऐसे माइनस बी। दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो क्यूब करने पर क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब 1 प्लस अल्फा का क्यूब इक्वल्स टू कितना बचेगा माइनस बी, है ना। आई होप आपको इधर कितना बचेगा माइनस बी क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर दिया, बोथ साइड क्यूब है ना, तो यहाँ पर अल्फा क्यूब इसका क्यूब, यहाँ पर माइनस बी का क्यूब क्या आ जाएगा माइनस, है ना। अल्फा क्यूब की वैल्यू पता है हमें कितनी है सी, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया सी। ए प्लस बी का होल क्यूब पता है 1 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है ना, ये फार्मूला है सिंपल सा, इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस बी क्यूब। यहाँ पर क्या अप्लाई किया मैंने a प्लस बी का होल क्यूब विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है ना। बस तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है हमारा 1 और b का काम कौन कर रहा है अल्फा। रख दिया वैल्यू, कितना बचेगा यहाँ से बताओ c इंटू 1 प्लस अल्फा क्यूब की जगह क्या लिख देंगे अगेन, अल्फा क्यूब की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन c, है ना। यहाँ से कितना बचेगा 3 टाइम्स ऑफ 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 कॉमन ले लिया, 1 का स्क्वायर 1 इंटू अल्फा कितना आएगा अल्फा, 3 कॉमन ले लिया 1 का स्क्वायर 1 इंटू अल्फा स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचा माइनस बी क्यूब। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस बी, तो कितना आ जाएगा c इंटू 1 प्लस सी माइनस,
ये इसका कितना वैल्यू माइनस बी इंटू 3 है ना, इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस बी क्यू। ये भी एक रिलेशन है, में ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, कैसे भी निकाल सकते हो ना, वन मोर देन टाइप आ जाए तो बता सकते हो। बस कुछ नहीं किया, जो रूट्स था उसको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में रख के थोड़ा बहुत इधर उधर इवेल्युएट करके अल्फा बीटा को एलिमिनेट करके बी और सी में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं और वही पूछा भी है ना। तो आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब किसकी वैल्यू पूछेगी, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसको भी देखते हैं। इनिशियल में बच्चों टफ लगेंगे यार आपको, है ना, बट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, है ना। सवाल क्या उसको देखो ध्यान से, समझ में कहां नहीं आएगा पता है आपको, जब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि पूछा क्या है। आपको बी और सी के बीच में रिलेशन पूछा है, ना कि अल्फा और बीटा के बीच में, है ना। यहाँ अल्फा स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई अल्फा और बीटा रूट्स है यहाँ पर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी, इस बार कौन रूट्स है, अल्फा और बीटा। तो किसकी वैल्यू चाहिए आपको, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताना है। तो अगर अल्फा और बीटा रूट्स है तो हमें क्या पता है कि उनका सम ऑफ रूट्स पता है, कितना आएगा माइनस बी बाई ए, तो इस क्वेश्चन में 1 है तो माइनस बी आएगा। अल्फा बीटा कितना आएगा, भाई सी बाई है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो अल्फा बीटा सी आ जाएगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, थोड़ा बहुत एलसीएम ले लेते, कितना आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, है ना। यहां तक हमें उनका सम पता है पर हमें उनका स्क्वायर का सम नहीं पता है। क्या बोला मैंने, हमें इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी, है ना। तो इस ये क्वेश्चन था, उसको फिर से लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, ए 1 था तो उसको नहीं लिखा, लिख देता हूं, फिर भी इसको बोल सकते हैं माइनस बी, सी बाई ए मतलब 1 मतलब कितना आएगा सी। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन था, इसको फिर से नोट किया, थोड़ा बहुत एलसीएम लिया। हमें कौन चाहिए, हमें क्या गिवन है, दो रिलेशन गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, पर हमें कौन चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थोड़ा करके देखते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है और हमें भी वही चाहिए। क्या अल्फा बीटा पता है, क्या हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, क्या पता है। तो क्या हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं थी, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किसकी टर्म्स में लिख दिया, जिनकी वैल्यू हमें पता है, दोनों की। तो सर ऐसा करेंगे, हाँ ऐसा करेंगे, जो भी पूछा हम उसको किसकी टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। क्यों, क्योंकि इनकी हमें वैल्यू नोन है। क्या बोला मैंने, आज के बाद जब भी सवाल आए, कुछ ऐसी वैल्यू पूछे आपको, ए और बी और सी में रिलेशन पूछे, तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू पूछी है उसको हमें किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है, एज ए सम एंड प्रोडक्ट। व्हाई, बिकॉज हमें एज ए सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पता है। इट्स क्लियर है ना, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, बताओ यहां से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सही है। अरे इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपॉन कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का लिख सकता हूं अल्फा बीटा का पूरे का होल स्क्वायर। क्या हमें सबकी वैल्यू पता है, क्या पता है, रख दो। तो यहां पर क्या आएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू सी अपॉन सी का होल स्क्वायर, कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन सी स्क्वायर, यही आंसर आ गया। क्या किया फिर से समझ लेते हैं। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी, ये क्वेश्चन से अपना। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो यहां से क्या निकल गया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये कहां से आया, अभी थ्योरी में पढ़ा है थोड़ी देर पहले। उसके बाद इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, थोड़ा बहुत एलसीएम लिया और यहां पर आके अटक गए, क्योंकि यहां पर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बट हमें तो उनका सम पता है। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इधर शिफ्ट किया, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट मिला। अगर ये मिला मतलब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, मतलब ये नोन हो गया, पहले अननोन था ये, तो इसकी जगह वैल्यू रख दी, सिंपल सा आंसर आ गया, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए लास्ट वन, तो यहां से रिजल्ट भी याद रखना। क्या रिजल्ट याद रखोगे, क्या रिजल्ट नोट बना के भी रख लेना कि अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता होता है माइनस बी बाई, किसी भी सवाल के लिए अल्फा डॉट बीटा कितना होता है सी बाई ए। कल को अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ ले तो उसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है डायरेक्ट, उसके लिए क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कहां से आया, यहां से आया, है ना। अब लास्ट क्या पूछा, अल्फा माइनस बीटा, उसका इंटरेस्ट किसमें, अल्फा माइनस बीटा। इसको भी समझते हैं ना, इसको भी समझते हैं। ये नोट बना के लिख लेना, है ना, हर सवाल से थ्योरी भी आ रही है, यूं समझ लेना आपने, है ना। हाँ सर बच्चों, यार सिंपल सवाल है बच्चों, सिंपल ही है, मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूं, बात मानो आप, इजी ही काम कर रहा हूं मैं, 10th का वाला काम ही कर रहा हूं, बस आपको शिद्दत किससे देखने की जरूरत है ना।
कभी कभी फील आ जाता है कि पता नहीं यार आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है करके, है ना। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, है ना। ये सब बेसिक टूल से आगे थोड़ा समझ में आएगा, है ना। अभी लॉजिकल क्वाड्रेटिक चालू ही नहीं हुआ, अभी तो बस घटाचाप कर रहे हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ना। तो अभी क्या चाहिए हमें, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पता चल गया जाने अनजाने में। कैसे कर लेंगे, इन दोनों की मदद से, है ना, इसका स्क्वायर। अब हमारा इंटरेस्ट किस में, अल्फा माइनस बीटा में। इसका स्क्वायर पता है क्या हमें, हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पता है पर ये नहीं पता है, पर ये भी पता है, देखो ध्यान से ये रहा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी जगह कहाँ से आया, ये लिखा, अभी समझाया था, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो कितना मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। जब बाहर आएगा तो मॉड आएगा ना, स्क्वायर रूट के बाहर मॉड आता है, मॉड में जाके देखो हमने सिखा चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्योंकि अगर आपने सिंपल अल्फा माइनस बीटा लिख दिया, है ना, जैसे रूट 9 कितना होता है, 3 होता है ना, मॉड 3 होता है वैसे, तो कितना आंसर आएगा, जैसे आपने सिंपल अल्फा माइनस बीटा लिख दिया, तो अगर बीटा बड़ा हो गया और अल्फा छोटा हो गया, तो जैसे 2 माइनस 5 हो गए तो माइनस 3 आ जाएगा, मतलब आपकी स्क्वायर रूट की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, तो वो नहीं चलता, इसलिए मॉड लगा दिया ना, इसलिए। ठीक है सर, तो अभी अल्फा माइनस बीटा किसकी टर्म्स में आ गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और ये दोनों नोन है इसलिए एक्सप्रेस किया। तो यहां से एक रिजल्ट मिल गया कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड अगर पूछ ले तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है इस क्वेश्चन के लिए, वो कितनी है, माइनस बी, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पता है वो कितनी है, सी। बस आपको रखना है, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी, उसका स्क्वायर तो क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना, सी, यही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला सवाल है जिसमें 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे। बस आपको हल्का फुल्का कैलकुलेशन करते आ गया होगा, कैसे फाइंड करना है, सवाल क्या था ये समझ में आ गया होगा। एक दो बार इसको पहले समझ लिया हो तो पहले बंद कर दो, वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा लंबा हो जाएगा मे बी, फिर आप क्वेश्चंस फिर से नो करो और इसको मन से सॉल्व करो। और इस तरीके से क्वेश्चन आप इसके जैसे क्वेश्चंस सिंगेज में, एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में आप देखो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, फिर भी नहीं मिले तो फिर हमसे पूछ लेना, हम दे देंगे आपको, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, उससे भी आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। मतलब आज का जो मैंने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन वो रूट्स, वो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ सर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, इनिशियल में बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है ये, इनसे आपके जो आज हमने पढ़ा उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। अब आप जब सवाल लगाओगे तो आपसे बनेंगे सवाल, जब इन सवालों के इसे डील कर लोगे, ये जो मैंने 3-4 एग्जांपल्स कराए इनसे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आज मैंने एग्जांपल्स वही करवा रहा हूं जो आज मैंने पढ़ाया उसी पर बेस्ड है। ठीक है सर, इनको आपको एक बार 2 बार आपको मन से प्रैक्टिस करना है एंड पैरेलली आपको क्वेश्चन सिंगेज के लगाना है इनसे रिलेटेड। ठीक है सर, करते क्वेश्चन। तो पहले मैं 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। 3rd क्वेश्चन से सारे आसान है, बड़े इत्मीनान से आपको समझना है। पहले क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना, किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के अल्फा और बीटा कौन है, रूट्स है ना, अल्फा और बीटा कौन है, रूट्स है। देन आगे क्या पूछा है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म विच रूट्स आर ये एंड ये, मतलब वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके ये और ये रूट्स हो, मतलब ये अल्फा हो और ये बीटा हो। क्या बोला मैंने, हमें वो वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये हो। अगर मैंने ऐसे बोले 2 और 5 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक बताओ, तो क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा रख देते हमें क्या मिल जाती थी इक्वेशन, याद करो बचपन में पढ़ा था कि अगर, और अभी भी बताया था हमने कि अगर कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हो तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना। क्या क्वेश्चन है फिर से समझा देता हूं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है और हमें वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसकी ये दोनों रूट्स हो, है ना। तो पहले ये गंदा सा लेकर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ये लिखा गंदा सा है पर बहुत आसान सवाल है, 2 मिनट में सवाल खत्म हो जाएगा। दग ऐसे बड़े बड़े सब बिल्कुल बहुत सिंपल सवाल है ना। तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो मैंने क्या सिखाया, अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा क्या करेगा इसको सेटिस्फाई, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू कितना होगा, 0, बताओ हाँ है ना।
सर ये क्या लिख दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई सा रूट्स है तो उसको क्या करता है वो सेटिस्फाई, तो अल्फा इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो यहां से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अल्फा माइनस 5, इसको इधर भेज दिया 5 इधर आ गया तो -5 है ना। तो पहले इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं, किसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो बड़ा डेंजर दिख रहा है ना अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 को सॉल्व कर लेते हैं। एक ध्यान से देखना ना, अल्फा क्यूब चाहिए, मैंने दोनों साइड अल्फा इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा क्यूब कितना आएगा बताओ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा आएगा, कोई दिक्कत है ना। रख दिया, इसकी वैल्यू कितना आएगा बताओ, यहाँ से अल्फा क्यूब 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा, ये किसकी जगह रखा अल्फा क्यूब, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, 2 अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस अल्फा कितना आएगा -6 अल्फा प्लस 22 है ना। अगेन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताओ 2 अल्फा माइनस 5, यहाँ पर रख दिया -6 अल्फा प्लस 22, 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 अल्फा, यहाँ पर सॉरी 3 का मल्टीप्लाई किया 3 है ना, कितना आ जाएगा 6 अल्फा माइनस 15, फिर यहाँ से कितना आएगा -6 अल्फा प्लस 22, 6 अल्फा से 6 अल्फा क्या होगा कैंसल, कितना बचा ये +7, मतलब इसकी जो पहला वाला नंबर से इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई है ना, ये जो लिखा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। सिमिलरली किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी, तो ये भी आसान है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। बच्चों हम कर क्या रहे हैं मैं एक बार फिर से बता दूं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा भी इसको क्या करेगा सेटिस्फाई और बीटा भी क्या करेगा सेटिस्फाई, तो जब बीटा सेटिस्फाई करेगा तो क्या मिलेगा बताओ बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो बीटा स्क्वायर कितना आएगा 2 बीटा माइनस 5 है ना। और हमें वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी ये दोनों रूट्स हो, तो एक की तो वैल्यू कितनी आ गई 7, तो इसकी वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, दोनों साइड बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीटा क्यूब कितना आएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा, रख देते हैं, तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, कितना बचेगा, ये कितना मिलेगा बच्चों 6 बीटा स्क्वायर है ना, ये कितना बचेगा माइनस कितना बचेगा यहाँ से 12 बीटा है ना प्लस 35, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ गया 6 कॉमन आ गया, तो 6 कॉमन आ गया तो कितना बचा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 35, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताओ, बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 2 बीटा माइनस 5, तो बीटा स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 2 बीटा माइनस 5 माइनस 2 बीटा प्लस 35, 2 बीटा से 2 बीटा क्या होगा कैंसिल, 6 माइनस 5 माइनस 30, तो माइनस 30 प्लस 35 कितना बचेगा 5, हेंस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। बस आपको एक रूट कितना आ गया 7, एक रूट कितना आ गया 5, तो अगर 2 रूट्स पता हो तो इक्वेशन क्या होती थी बताओ है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, 2 रूट्स पता हो तो इक्वेशन क्या होती थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ पहला रूट प्लस बी दूसरा रूट प्लस पहला रूट और दूसरा रूट का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ पहला रूट कितना आ गया सॉल्व करने पर 7 प्लस दूसरा कितना 5 प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 0, ये आंसर आ गया। बस को सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंपल सवाल था, जस्ट थोड़ा लॉजिक लगाना, ऐसा नहीं कि यहाँ से सॉल्व करके आपने क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया और यहाँ से अल्फा और बीटा निकाला, इसके तो रूट्स ही नहीं आएंगे क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी है, ध्यान से देखो यहाँ से तो अल्फा बीटा निकलेगा ही नहीं, ऐसा दिमाग में लगाना, ऐसे सोचना है, इसलिए मैंने सवाल किया। सर आपको कैसे पता चला, प्रैक्टिस से, आपको भी कैसे पता चलेगा प्रैक्टिस से। अब आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, आप कॉपी में नोट करके रखो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, इनसे रिलेटेड जब 2-3 बार फंसोगे तो अकल आ जाएगी, सिंपल सी बात है ना, ज्यादा टफ सवाल नहीं है बच्चों है ना। थर्ड सवाल सबसे टफ सवाल था इन सभी में, यूं समझ लो, अब तो दोनों बहुत नन्हे मुन्ने सवाल है ना। चलो अगला सवाल करते हैं अब। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना, सेकंड बहुत इजी क्वेश्चन है ना, यहाँ पर सेकंड में हल्का सा करेक्शन है, यहाँ पर b-2 है, ठीक है सर, करते क्वेश्चन है ना। तो क्या क्वेश्चन गिवन है, x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b के 2 रूट्स कौन है x1 और x2, एंड एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b-2 के रूट्स कौन है x3 और x4 गिवन है, x1 और x3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, x3 एंड x4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना, एंड ये गिवन है कि 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 5/6 है, और x1 x2 x3 का प्रोडक्ट गया हुआ 24, फाइंड क्या करना है a, ठीक है सर, करते हैं। तो अगर ये गिवन है तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना आएगा -b/a, तो b का काम कौन कर रहा है -a/a, कितना है यहाँ पर 1, और दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा b/a, मतलब c/a, तो c का काम कौन कर रहा है b है ना, इक्वल्स टू ये से। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों का सम कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स कितना होता था x3 और x4 रूट्स है, -b/a, तो b का काम कौन कर रहा है माइनस है, तो यहाँ पर +a/, हो जाएगा,
और प्रोडक्ट मतलब x3 इंटू x4 कितना आ गया c बाई ए, तो c का काम कौन कर रहा है b माइनस 2/1 है ना। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। गिवन क्या है कि 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 इक्वल्स टू 5/6, ये गिवन है ना। ये सवाल आपसे भी नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल ये जनरली स्टार्टिंग है ना, तो आप दुखी ना हो, आप समझे कि हाँ कैसे क्या सॉल्व हो रहा है, फिर आपको ट्राई करना है। आप ऐसे थोड़ा ना कि भगवान मतलब कि ये ऊपर डायरेक्ट लिख दिया और सब समझ में आ गया, कोई हम थोड़ा ना भगवान है ना, आप हो कि बस लिख दिया और समझ में आ गया है ना। भगवान होते बिना लिखे भी समझ में आ जाता। इनिशियल है, स्टार्टिंग है, थोड़ा पेशेंस से क्वेश्चन देखो। भयानक भयानक पता नहीं क्या क्या लिख रहे सर, पता नहीं कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कॉपी में लिख के रखो, फिर एक बार रिवाइज करो, फिर उनका मीनिंग समझो, तो काम हो जाएगा है ना। हम 10 सिंपल सवाल करवाएं, इससे अच्छा हम कोशिश वही कर रहे हैं कि एक ही सवाल में भरपूर इस्तेमाल हो जाए चीजें, तो आपको कंसेप्ट पता चल जाए एक ही बार में है ना। और आप डरो भी नहीं, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ना भी सीख जाओ, क्योंकि आप बिल्कुल जस्ट 10th से आए हो अभी पास होके है ना। और मैं वही क्वेश्चन चूज कर रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए जब मैं समझाऊं है ना। ऐसा भी नहीं बहुत हवा फायर क्वेश्चंस ले रहा हूं। तो ये रूट्स थे इसके, तो वो कंडीशन लिख दी, ये रूट्स थे इसके, तो यहां तक कंडीशन आ गई है ना। अब क्या गिवन है, ये गिवन है, इसका यूज करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लो, तो x1 x2 कितना आएगा, दोनों का एलसीएम ले लिया है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम, तो कितना आएगा बच्चों बताओ, x1 प्लस x2 है ना, प्लस नेक्स्ट दो का एलसीएम कितना आएगा, x3 x4, वो कितना आएगा बच्चों, x3 प्लस x4 विच इज इक्वल्स टू 5/6। वी नीड टू a है ना, a फाइंड करना है। तो x1 प्लस x, इन दोनों को क्यों लिखा, ये कहां सपना आया, क्योंकि इसकी वैल्यू पता थी इसलिए। सबका एलसीएम ले पागल हो जाते हैं, 4 का एलसीएम लेके देखो परेशान हो जाओगे। कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी -a और इसकी वैल्यू कितनी b प्लस इसकी वैल्यू कितनी x1 प्लस x2 a एंड इसकी वैल्यू कितनी b माइनस 2 इक्वल्स टू 5/6 है ना। ये आंसर आ गया, एक रिलेशन आ गया a और b में है ना, a और b में। साथ ही साथ एक और क्या गिवन है कि x1 x2 x3 x4 का प्रोडक्ट कितना है 24 है ना। तो x1 x2 की वैल्यू कितनी बताओ b इंटू x3 x4 की वैल्यू कितनी b माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 24, बोलो हाँ है ना। तो यहां से b इंटू b माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 24, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 24 इक्वल्स टू 0 है ना। यहां से इसका एलसीएम लिया तो b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 4b माइनस 24 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में b कॉमन लिया तो कितना बचेगा, b माइनस 6 करेक्ट, प्लस 4 कॉमन लिया तो b माइनस 6, तो b माइनस 6 इंटू b प्लस 4 कॉमन आ गया, तो b की दो वैल्यू आ गई, b इक्वल्स टू क्या आ गया 6 और b इक्वल्स टू क्या आ गया आपका -4। तो एक बार b की वैल्यू यहां रख देंगे इस इक्वेशन में 6, तो क्या मिल जाएगा आपको a, और एक बार b की वैल्यू क्या रख देंगे -4, तो आपको क्या मिल जाएगा a। यहां से आपको खुद से सॉल्व करना है, आपको क्या फाइंड करना है a। क्या करोगे बच्चों, b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू एक बार यहां रखेंगे -4, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे a आ जाएगा, फिर एक बार क्या रखेंगे 6 रखेंगे और a आ जाएगा, ठीक है सर। तो यहां से आप a निकाल देना, मैं यहां पर लिख दूंगा इसका आंसर्स है ना। वीडियो पॉज कर लेना और आपको बस थोड़ी देर के बाद क्या दिख जाएगा यहाँ पर आंसर्स, तो ये आपको खुद से करना है। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन ये भी आसान है, बस हम करके रहे जो कंडीशंस गिवन है उसका यूज कर रहे हैं है ना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चंस। लास्ट को भी थोड़ा समझते हैं ना, समझते हैं अच्छे से करते हैं इसको भी। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा बीटा रूट से तो क्या आएगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस बी इक्वल्स टू 0। अल्फा और बीटा इसके क्या है रूट्स है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा माइनस 2 बाई ए प्लस बी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है ना। यही तो पूछा है, जहां पर ए और बी सारी वैल्यू है एक्सेप्ट 0 है ना। a प्लस बी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा अभी है ना। क्वेश्चंस का गिवन एक बार समझ लेते बच्चों। अल्फा और बीटा इसके रूट से, इस क्वाड्रेटिक के रूट से हैं अल्फा और बीटा। ए बी सी सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ए और बी ऐसे लेना है कि उनका सम 0 ना हो, देन इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है सर। तो अल्फा और बीटा इसके रूट से, तो अगर अल्फा इसका रूट से तो अल्फा क्या करेगा इसको सेटिस्फाई। सर ये कैसे पता चलता है कि कभी सेटिस्फाई करवा के निकालना है कभी वैल्यू निकालना है, सोचना है इस क्वेश्चन में, देखना समझ में आ जाएगा। अल्फा इसके रूट से तो क्या आएगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 1 माइनस बी इक्वल्स टू 0, ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0।
क्योंकि यहाँ पर ये मसाला लिखा था इसलिए ये सेटिस्फाई करवा दिए। ऐसे सोचना है, अच्छा ऐसे सोचना है, हाँ ऐसे ही सोचना है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, ए प्लस बी। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 1 अपॉन कितना आ गया, ए प्लस बी। बोलो हाँ है ना, है ना। तो ये 1 अपॉन ए प्लस बी आ गया, हेंस इसलिए ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए कितना वैल्यू लिखा है। सेम बीटा स्क्वायर माइनस ए कितना आ जाएगा, अब क्या सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से बीटा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितना आएगा, जब इसको बीटा सेटिस्फाई करेगा तो कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 1 माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो सेम बी कितना आएगा, बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा माइनस ए माइनस बी 0। तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी सबका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 0 अपॉन ए प्लस बी मतलब कितना आ गया, 0, क्योंकि ए प्लस बी तो कैसे है, नॉन जीरो। तो 0 अपॉन नॉन जीरो टर्म्स क्या होती है, 0। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0। वेरी आसान, बस जस्ट किसका यूज किया कि अल्फा उसका रूट है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। याद करो तीसरा सवाल भी सही था, अल्फा उसका रूट था तो उसको क्या कर रहा था, सेटिस्फाई। बट इस वहां पर ज्यादा नहीं डायरेक्ट नहीं लगा था, कुछ थोड़ा क्या किया था, सिंप्लीफाई। बस आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। दुखी मत होना आज की क्लास से, बीच में वीडियो पोस्ट करने का मैंने बोल दिया था, वहां पर आपने कर लिया होगा। अगर पेशेंसली आपने पूरा देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आपको भी अच्छा समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए, जितनी भी मैंने थ्योरी पढ़ाई, अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर ले, 1-2 घंटे। फिर उसके बाद जितने मैंने क्लास के क्वेश्चंस कराए उनको उठाएं, थोड़ा मन से करें, कॉपी पढ़े, बार बार 2-3 बार कॉपी पढ़े। जो मैंने लास्ट 2 लेक्चर का पढ़ाया था उसकी कॉपी पढ़े। ऐसी अगर सेपरेट कॉपी बिल्कुल प्रॉपर में बनाते चले तो आपको क्वाड्रेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आगे डर होता है बच्चों को ग्राफ्स का, लोकेशन ऑफ रूट्स का, हमने क्वाड्रेटिक ढंग से चालू किया ही नहीं है ना, वो जब करेंगे तो और मजा आएगा। उसके पहले तब तक अभी भी आपने अगर इनइक्वलिटी नहीं देखा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इनइक्वलिटी एटलीस्ट जाकर देख लें, क्योंकि आगे क्वाड्रेटिक में इस्तेमाल होगा। जो इनइक्वलिटी के 5 लेक्चर्स हैं वो आप बेस जाएंगे प्लेलिस्ट में, है ना, यूट्यूब चैनल जो मेरा मेन रामानुजन क्लासेस ओपन करोगे वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर बेसिक मैथ्स में इनइक्वलिटी का फोल्डर बना रखा है, वहाँ से 5 लेक्चर्स आपको देखना है। उन लेक्चर्स को देखने से मेरा आपको आदत लग जाएगी, है ना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम से किसी बच्चे को अगर स्लो फास्ट लग रहा है तो वो भी उसकी जो उसका जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि तब तक आप हैबिचुअल बन जाओगे, आदत में आ जाएगा आपका। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, है ना। नया कंसेप्ट क्या पढ़ाएंगे उस पर सस्पेंस है, पर जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसके ऊपर एग्जाम्स में, जेईई मेंस में 2-3 बार सवाल आ चुके हैं, उसको हम लेंगे और बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है और एक क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो अभी तक जितना भी क्वाड्रेटिक पढ़ाया है मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है ये 10th का फाउंडेशन तक का पढ़ा है। जो आपने 10th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी होगी एनटीएससी की, उतना ही आपको इतना इसमें पूछते हैं तो उतना ही मैंने पढ़ा है ना। कल से हमारा थोड़ा बहुत एक्चुअल चालू होगा, है ना। कॉमन रूट्स की कंडीशन के ऊपर काम करेंगे हम, उसको देखेंगे। ठीक है सर, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। अगेन बोल रहा हूँ मैं आपको, क्या करना है, आपको कॉपी भी करना है, रिवाइज भी करना है। कहीं आपको सवाल में चोट हो गई हो, समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देना, सर इतना पार्ट समझ में नहीं आया, प्लीज़ समझा दें। एक प्रॉपर वे में बोलोगे तो मैं बिल्कुल वीडियो फिर से बना दूंगा, है ना। भूत है भाई पढ़ाने के मामले में, ठीक है, टेंशन मत लो, बस आपको सीखना अच्छे से। थैंक यू।